बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने मौज़ूज़ात हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल मौज़ा है, वो शक़ुल क़मर का है, यानी कि चाँद के 2 टुकड़े हो जाने वाला वाक़या। ये वाक़या हमने बचपन से अपनी किताबों में पढ़ा है, मोस्टली ये तवातुर से हम लोगों ने सुना भी है, अपने उस्तादा से सुना है और हदीसों से भी ये वाक़या हमें मिल जाता है। इस वाक़ये से मुतल्लिक़ एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी हैरत अंगेज़ कहानी है एक हिंदू बादशाह की, जिसने अपने महल की छत से ये वाक़या अपनी आँखों के सामने देखा और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसकी कुछ एक कहानी जो है वो केरला से हमें मिलती है। और मेरे सामने ये कहानी कब तब आई जब मैं एक नॉन इस्लामिक लेंस लगा के कुछ एतराज़ात को स्टडी कर रहा था, जो गैर मुस्लिम उठाते हैं मुसलमानों के ऊपर और हमारे दीन के ऊपर और हमारे नबी के ऊपर जो वो एतराज़ात उठाते हैं। तो उसमें जब मैं चाँद वाले मोज़े को पढ़ रहा था, तो नॉन मुस्लिम साइड से जो है एक वाक़ये का बड़ा मज़ाक उड़ाया जा रहा था और वो पता ये लगा कि मुसलमान जो हैं वो इस वाक़ये को लेके एविडेंस के तौर पे पेश करते हैं नॉन मुस्लिम्स के आगे। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक गैर मुस्लिम से बहस करोगे तो उसके लिए जो हुज्जत है वो कुरान और हदीस तो नहीं रहेगी। लेकिन मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई ये जानने में कि मुसलमानों को भी इसमें जो है वो इतराज़ात हैं और वो भी इस कहानी को अपने लिए एक एविडेंस के तौर पे निकालते हैं कि शकुल कमर का जो मौज़ा है उसका एविडेंस जो है वो ये उठा रहे होते हैं कि हमें हिस्ट्री से मिल गया। तो आज इसको हम डाइसेक्ट करते हैं, इसको फैक्ट चेक करेंगे कि ये जो वाक़या है ये क्या है और इसकी क्या रेलेवेंस बनती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ये के साथ और क्या कोई कोहेरेंस ऐसी है जो कि हम दलील के तौर पे यूज़ कर सकें। तो पहले मैं आपको वाक़या बयान करूँगा और उसके बाद मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड देता हूँ शकुल कमर का। तो वाक़या इस तरह है जी कि साउथर्न इंडिया में एक बादशाह था केरला के एक शहर में। केरला इलाका काफ़ी बड़ा है और जिस टाइम की ये बात हम कर रहे हैं, उस टाइम के ऊपर ये काफ़ी छोटे-छोटे इर्द-गिर्द इलाके भी मिले होते थे। तो केरला का जो बादशाह था, ये जो केरला का इलाका है ना इंडिया के अंदर, ये समुंदर के साथ लगता है। जो इंडियन ओशन है उसके साथ ये इलाका लगता है और दिलचस्प दिलचस्प की बात ये है कि अरब से जो काफ़िले हैं ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के भी अरब के काफ़िले इस जगह पे आया करते थे तिजारत के लिए। ये दोनों तरफ़ा जो तिजारत थी ये बहुत पहले की चलती आ रही है। उनके जो पूरे-पूरे रूट हुआ करते थे वो बड़े पुराने जो है वो डॉक्यूमेंटेड हमें मिलते हैं। तो अरब के लोगों की इनके साथ जान-पहचान थी, बातचीत भी थी और उठन-बैठना भी था, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। अब कहानी इस तरह है कि जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को जो है वो 2 टुकड़े करके दिखाया और वो मौज़ा ज़ाहिर किया काफ़िरों के लिए। उस रात ये जो बादशाह है ये अपनी छत पर मौजूद था महल की और इसने अपनी आँखों से जो है वो चाँद के 2 टुकड़े देखे, एक टुकड़ा उस जानिब चला गया और दूसरा टुकड़ा उस जानिब चला गया और ये बड़ा ताज्जुब में आ गया, बड़ा हैरान हुआ। इसने जो है वो अपने कुछ जो एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस थे उनसे कंसल्ट किया, लेकिन कोई बात वाज़ेह हो ना सकी। ये सोचता तो रहा लेकिन इसको कोई सबूत मिला नहीं कि ये क्या वाक़या हुआ है और इसके ज़हन में बात बस ठहर गई। अब उसके बाद जो है वो कुछ वक़्त गुज़रता है और अरब से जो काफ़िले आया करते थे, वो एक काफ़िला फिर आ जाता है और इस दफ़ा मुसलमान काफ़िला आता है। और वो काफ़िला आके जो है वो बादशाह के साथ सलाम दुआ तो थी, तो वो तबलीग वग़ैरह करते हैं और बातचीत बताते हैं, तो बादशाह जो है उनसे इस वाक़ये का ज़िक्र करता है। तो वो कहते हैं जी ये वाक़या तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। वाक़या उस उनको बयान करते हैं। बादशाह जो है वो बहुत मुतासिर हो जाता है और बादशाह कहता है कि मैं उस शख़्स से जो है वो मिलना चाहूँगा और मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ, मैं भी उसकी नबूवत को कबूल करता हूँ, तो मुझे भी तुम लोग उसके पास ले चलो। और यहाँ से कहानी जो है ना वो कह लें कि अपने इख्तिताम को पहुँचती है और कहा जाता है कि वो फिर अरब के काफ़िले के साथ जो है रवाना होता है। रवाना होने से पहले वो अपनी सारी जो मलकियत थी वो अपने वुरसा में तक़सीम कर देता है, कुछ अपने मर्ज़ी के गवर्नर वग़ैरह लगा देता है और पूरा जो उसकी हुकूमत थी वो तक़सीम करता है कि मैं जो हूँ वो इस सारी चीज़ों को छोड़ता हूँ और मैं जो हूँ उस शख़्स से मिलने के लिए जाता हूँ। तो उसके बाद उसको अरब के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं और बताया जाता है कि मुलाकात भी उनकी हो जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद वो इस्लाम कबूल कर लेता है, अपना नाम भी तब्दील कर लेता है और वो कहते हैं कि अपना नाम जो है वो तजुद्दीन रख लेता है या तहजुद्दीन रख लेता है। कुछ सोर्सेज़ में एक और नाम आया लेकिन ज़्यादा सोर्सेज़ में तजुद्दीन का नाम आया और उसके बाद वो इस्लाम फैलाने का फ़ैसला करता है अपने केरला के वापस इलाके में। तो जब वो वापस आ रहा होता है तो उसकी ओमान के अंदर जो है वफ़ात हो जाती है। ज़ाहिर है शायद बीमार पड़ गया होगा या जो भी हुआ उसकी बहरहाल ओमान में वफ़ात हो जाती है। और इसमें उसके साथ एक शख़्स जो उस टाइम उसके साथ होता है उसका नाम है मालिक इब्न दीनार और मालिक इब्न दीनार जो है वो उसके खतूत कुछ लेता है मरने से पहले, बादशाह कुछ खतूत लिख देता है अपने वुरसा के नाम
कि मालिक इब्न दिनार और उसके साथी जो आएँगे मेरे दोस्त हैं और इनकी मदद करना और इस्लाम को जो है वो केरला में फैलाना। मालिक इब्न दिनार जो है वो वापस केरला पहुँच जाता है अपने साथियों के साथ, और मालिक इब्न हबीब भी शायद कोई ज़िक्र हुआ है इसके अंदर, एक एक शख्स हैं जो कि पहुँचते हैं वापस केरला में, और ये लोग इस्लाम को फैलाना शुरू करते हैं। और केरला का जो इस्लामी सिस्टम है वो यहाँ से शुरू होता है और फैलता है। और बादशाह के नाम के ऊपर एक शरम एन जुम्मा मस्जिद भी है, और मालिक दिनार के नाम के ऊपर भी एक मस्जिद, मालिक दिनार मस्जिद भी इसी इलाके में मौजूद है। हिस्टोरियंस जब इस्लाम को स्टडी करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि इंडिया के अंदर इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ, तो ये वाला जो एरिया है ना ये बहुत ज़ेर बहस आता है, और केरला का इलाका काफ़ी ज़ेर बहस आता है, और इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ी जाती है कि ये कैसे यहाँ से शुरू हुआ और इसके क्या वजूहात थी, और ये कैसे क्या क्या ये वाली कहानी भी उससे रेलिवेंट है कि नहीं। तो क्योंकि ये एरिया हिस्टोरियंस के लिए बड़ा जो है वो इंटरेस्ट का एरिया है, ये जानना कि इस्लाम किसी भी जगह पे कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आया, कैसे फैला। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये स्टोरी भी फिर हमें सुनने को मिलती है। ये जो मैंने सारी आपको बात बयान की है, ये है वो कहानी का सबसे मेनस्ट्रीम वर्ज़न। इस कहानी के मल्टीपल वर्ज़न्स हैं, और आप लोग इंटरनेट पे जब देखेंगे तो आपको सारे के सारे वर्ज़न्स मिल जाएँगे। किसी वर्ज़न में कोई बात है, किसी में कोई बात है। अब हैरानगी की बात तो ये है कि नॉन मुस्लिम्स तो चलो ठीक है, हम मुसलमानों के आगे भी इसको एज़ एविडेंस नहीं पेश कर सकते। ये तो बड़ी ही अजीब-सी कहानी है। अभी मैं इसकी कहानी को डिसेक्ट करता हूँ थोड़ी देर में। अब हम आ जाते हैं शक्ल कमर वाला जो एक्चुअल मौजज़ा हुआ था, उसके ऊपर भी बहस करते हैं थोड़ी-सी, उसकी उसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्योंकि सरप्राइज़िंगली इनफ मुझे भी ये जान के ताज्जुब हुआ था कि इसके ऊपर भी कुछ लोगों का इख्तिलाफ़ है, और कुछ लोग मुसलमान हो के भी इसको एक कंट्रोवर्सी के थ्रू देखते हैं। तो पहले मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। अब उम्मत के यहाँ जो है ना वो 3 व्यू पॉइंट पाए जाते हैं इस पूरे वाक़ये को लेकर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाँद के 2 टुकड़े करने वाला जो वाक़या है उसको लेके 3 जो है वो नुक्ता नज़र हैं। अब कुरान की आयत है, सूरह कमर की पहली आयत है जिसने इस वाक़ये की तरफ इशारा किया है कि करीब आ गई क़यामत और शक हो गया चाँद। शक से मुराद फटना भी हो सकता है, टुकड़े हो जाना भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ मानी जो हैं वो लोगों ने लिए हैं। लेकिन अब आप अगर सिर्फ़ इस पहली आयत को कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, तो इससे अल्लाह ताला ने जो इसमें ग्रामेटिकल यूज़ और टेंस का इस्तेमाल किया, उससे कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो वाक़या है, ये फ़िज़िकल वाक़या है ही नहीं। ये कह लें कि ये तो जब क़यामत आएगी ना, तो उस टाइम के ऊपर ये वाक़या होगा। यानी कि ये क़यामत की निशानियों में से एक वाक़या होगा कि चाँद 2 टुकड़े हो जाएगा। और दूसरा एक व्यू पॉइंट ये है कि ना तो ये फ़िज़िकल वाक़या है, ना ये क़यामत के करीब में होने वाला कोई वाक़या है, ये इस्तिआरे में बात हुई है या तशबीह में बात हुई है। और अल्लाह ताला ने बेसिकली कहा है कि मैंने हक़ और बातिल को वाज़ेह कर दिया है, जैसे चाँद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा हक़ का हो गया और एक टुकड़ा बातिल हो गया है। और इसकी एक मिसाल ये भी होती है कि जैसे हम कहते हैं ना, द कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स नाउ। तो ये जो अंग्रेज़ी का हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, द कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, या उर्दू में आप कहते हैं जी, देखते हैं अब ऊँट किस करवट बैठता है। तो ना कोई ऊँट होता है और ना उसमें किसी करवट बैठना होता है। तो इसी तरह ना कोई बिल्ली होती है, ना उसमें किसी डब्बे में जाना होता है। जब हम कहते हैं द कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स नाउ, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? तो ना हम ये कह रहे हैं कि कोई कैट है और ना कोई डब्बा है, लेकिन वो हम इस्तिआरे में एक बात करते हैं। तो उलमाए कराम कहते हैं कि ये भी बात इस्तिआरे में हुई है, और ये इशारतन एक बस एक ज़िक्र हुआ है कि ये एक मेटाफर है, ठीक है? और फिर पहला व्यू पॉइंट जो है वो यही है कि ये एक फ़िज़िकल वाक़या हुआ, और बाकायदा तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़ों में तक़सीम कर दिया। और ये जो है उम्मत का एक मेनस्ट्रीम पॉइंट भी है। जो इजमा है वो पहले वाले ही नुक्ता नज़र के ऊपर है, क्योंकि आप इसी सूरह कमर की अगली 2-4 आयतें पढ़ेंगे तो आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। क्योंकि उनका भी मफ़हूम यही है कि अल्लाह ताला साथ ही कह देता है कि इन काफ़िरों को जब भी कोई निशानी दिखाई जाती है तो ये उससे मुँह फेर लेते हैं। तो ज़ाहिर है किसी निशानी का ही ज़िक्र हो रहा है और उसके बाद मुँह फेरने का ज़िक्र हो रहा है, तो वो इसी की तरफ इशारा है। और पहला व्यू पॉइंट इसलिए भी ज़्यादा एग्रीड अपॉन है क्योंकि हदीसों से भी यही चीज़ साबित होती है। तो अब इससे आ जाते हैं हदीसों के अंदर, क्योंकि हमें कुरान से तो ये वाक़या बस इतना सारा ही मिला है। ये जो पहली आयत आई है यही इसी के बारे में आई है, कोई डिटेल नहीं मिली। हदीसों के अंदर डिटेल मिलती है, और हदीसों से हमें ये पता लगता है कि 3-4 जो बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं, उनके मुख्तलिफ 7-8 रावी हैं। वो एक ही तरीके से हदीस को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुशरिकीन अरब ने जो है वो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों का सबूत माँगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात जो है वो चाँद को 2 टुकड़े कर दिया। एक एक अल्फ़ाज़ में हदीस क्या आया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिन्ना में मौजूद थे और चाँद 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा उस तरफ चला गया और दूसरा उस तरफ चला गया। इसी तरह एक और हदीस में आया कि चाँद जो है वो 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा हिरा पहाड़ी के उस साइड पे चला गया, दूसरा टुकड़ा उस पहाड़ी के उस साइड पे चला गया।
और इंटरेस्टिंगली इनफ आपको हदीसों से कोई भी इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उँगली का इशारा किया और चाँद को 2 टुकड़े कर दिया। हदीस में ये डिटेल नहीं मिलती। लेकिन फिर सोचने वाली बात है कि हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाले लोग, ये जब इस वाक़ये को बयान कर रहे होते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उँगली की तरफ से इशारा किया और चाँद को 2 टुकड़े कर दिया। और यहाँ से भी मैं सोच में पड़ गया कि हाँ, मैंने भी जब ये वाक़या सुना था तो मुझे भी जिसने बताया था उसने ये बताया था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उँगली का इशारा किया और चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये जो उँगली वाली बात है ये हमें वहाँ से मिलती नहीं है। हदीस और कुरान से तो ये चीज़ साबित ही नहीं होती। और ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है क्योंकि आगे चल के जब हम इसको थोड़ा-सा स्टोरी को पढ़ेंगे क्योंकि ये ना स्टोरी बड़ी बिखरी हुई है। और इसीलिए शायद ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी भी हो क्योंकि इस कहानी को रिसर्च करते जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं रैबिट होल है। रैबिट होल एक ऐसा होता है कि आप उसमें तह में चले जाते हो और चीज़ें सुलझने के मज़ीद बिखरती जाती हैं। तो जितना आप इसके अंदर जाओगे आप बिल्कुल दिमाग के आपकी नसें हिलना शुरू हो जाएँगी कि कितना बिखरा हुआ वाक़या है। अच्छा, अब ये जब मैंने बैकग्राउंड बयान कर दिया, अब सवाल ये उठता है कि हम मोज़ज़े का सवाल करते ही क्यों हैं? यानी कि इस्लाम का एक मोज़ा है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिया। तो अब अगली बात ये उठती है कि लोग कहते हैं जी हमें प्रूफ़ दो इस बात का कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए। यहाँ से होता है मसला स्टार्ट और प्रूफ़ माँगने वाले जो हैं वो 2 ही ग्रुप्स हैं। एक तो ग्रुप मुसलमानों का और एक नॉन मुस्लिम्स का है। तो पहले तो हम मुसलमानों को देख लेते हैं। मुसलमानों से पूछने वाला ये सवाल है क्योंकि मैंने उनके सवाल पढ़े हैं, मैंने कुछ ग्रुप्स देखे हैं जिनके अंदर ये बात मुसलमान पोस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें बताएँ कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए हैं, इसका क्या सबूत है? तो उनका ये सवाल करना बनता नहीं है अगर वो अपना ईमान जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ले रहे होते हैं। अगर आपने एब्सोल्यूट ट्रुथ को एस्टेब्लिश कर लिया है और आपने ये तहकीक अपनी पूरी कर ली है कि हम तक हदीस कैसे पहुँच रही है और हदीस और कुरान का पैमाना क्या है, अगर आपने उसका फैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया है, तो उस पॉइंट के ऑनवर्ड्स आपके लिए कोई भी और चीज़ दलील नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट हदीस और कुरान इटसेल्फ। एक दफ़ा आप हिस्ट्री, साइंस जिस मैकेनिज़्म के थ्रू भी आप पहुँचना चाहते हैं, कुरान हदीस तक पहुँच जाएँ, उसको अपने ज़हन में बिठा लें कि ये पैमाना है। जब आपने वो पैमाना बना दिया, तो मुसलमान के लिए पैमाना और कोई चीज़ नहीं हो सकता। अगर एक वाक़या कुरान से मिल रहा है या हमें हदीस से मिल रहा है और बाद में साइंस उसको रिफ्यूट कर देगी, तो हम दीन तो नहीं छोड़ देंगे ना। और मैं अब इसमें नासा वाली एग्ज़ाम्पल लूँगा। हमें बड़ी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है चंद पिछले 15-20 सालों में 1969 में या 1970s में अपोलो 10 जो नासा का स्पेसक्राफ्ट है, वो ख़ला में जाता है और चाँद की कुछ वो पहली दफ़ा तस्वीरें हमारी सामने आती हैं। 2002 में वो पहली दफ़ा इंटरनेट के ऊपर पब्लिश होती हैं और चाँद जो है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर बड़ा है यानी कि उसका डायमीटर 3500 किलोमीटर है और उसके ऊपर कुछ हमें जो है ना कह लें कि आप दरारें मिली हैं। एक दरार जो है वो 300 किलोमीटर लंबी दरार है और साइंटिफिक एविडेंस आज आज के दौर में तो कहते हैं कि ये कोई उसमें अंदरूनी उसकी कोई हलचल की वजह से होती है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ कि चाँद 2 टुकड़े हुआ है। लेकिन मुसलमान बगैर रिसर्च किए जो है वो इसको एक नतीजे पे पहुँचा देते हैं और इतनी एम्बैरेसमेंट का इन्होंने नतीजा बनाया कि हर जगह इन्होंने बगैर सोचे-समझे, बगैर उस पिक्चर को जाँचे पूरे इंटरनेट पे वो पिक्चर फैलाई हुई थी कि देखें जी नासा को भी जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत मिल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौज़ा था वो साबित हो गया। अल्लाह हमारा ईमान ताज़ा करे। ये लें पिक्चर को देखिए और आगे शेयर कीजिए, मज़ीद ईमान ताज़ा कीजिए। मैं हैरान होता हूँ कि यानी कि आप लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौज़ा है उसको मानने का जो मानने की दलील है वो साइंस होगी। नाउज़ बिल्लाह अगर कल को उठ के जो है वो नासा क्लेम कर दे कि हमें तो जो है वो चाँद के ऊपर कभी कोई चीज़ नहीं मिली या हमें तो इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं मिला तो हम लोग दीन से फिर जाएँगे। हमारा पैमाना तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम साइंटिफिक एविडेंस तलाश करने की कोशिश करें। मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है, अच्छी बात है। कोई नहीं मिलता तो इसमें क्या खराबी वाली बात है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलना शुरू होंगे ना क्योंकि कोई कई लोग हैं जो इस चीज़ को प्रेफ़र करना शुरू हो गए हैं कि वो कहते हैं कि अगर एक चीज़ साइंस से नहीं ना प्रूफ़ हो रही तो हम उसको इस्लाम में भी नहीं बिठाएँगे और इसी वजह से ये बाकी भी मसले उठ रहे हैं। हज़रत आइशा की उम्र वाला भी मसला सारा इसी वजह से हुआ पड़ा है। क्योंकि आप हर चीज़ को साइंस में घुसेड़ रहे होते हैं। अगर आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान है तो आपको साइंस लाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें एक चीज़ नबी से मिल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिल रही है तो फिर हम उसमें साइंस नहीं लाएँगे, फिर हम उसमें हिस्ट्री नहीं लाएँगे। अगर तो हमें वहाँ से कोई चीज़ नहीं मिल रही और साइंस हमें बता रही है तो ठीक है हम कबूल कर लेते हैं और अगर वो हमारे दीन के पैमाने पे पूरी उतरती है,
ठीक है? वरना हमें कोई हुज्जत ही नहीं है, हमारे ऊपर नहीं है, मुसलमानों के ऊपर ही हुज्जत नहीं है। तो ये मेरा जवाब है उन मुसलमानों को जो कि इस सवाल का जवाब ढूँढ रहे हैं कि हमें इसका एविडेंस दो। मैं इनके ऊपर वैसे इस एविडेंस के ऊपर भी कुछ बातें कर दूँगा, लेकिन आपको अपने सवाल के ऊपर दोबारा गौर करना चाहिए कि क्या ये सवाल बनता भी है? एक अच्छा सवाल पूछना भी जो है वो एक चीज़ की निशानी होती है कि आपका इंटेलेक्ट किस चीज़ का है। तो ये सवाल मुझे नहीं लगता एक मुसलमान को पूछना भी चाहिए। और रही बात उन मुसलमानों की या उन गैर मुस्लिमों की जो ये सवाल कर रहे हैं। अब उन मुसलमानों की पहले बात कर लेते हैं जो ये सवाल इसलिए पूछते हैं कि उनको अपने गैर मुसलमानों दोस्तों को सैटिस्फाई करना है या अपने गैर मुस्लिम ऑडियंसेस को सैटिस्फाई करना है, स्पेशली जो वेस्टर्न कम्युनिटीज़ के हमारे मुसलमान हैं। वो ये कहते हैं जी हमें प्लीज़ बताएँ कि हमसे लोग कहते हैं कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ज़ा किया है इसकी दलील क्या है? हम उनको क्या जवाब दें? तो अब मैं उनको कहता हूँ कि आप लोगों को उनको ज़रूरत क्या पड़ रही है उन लोगों को इन मौज़ूज़ात के ऊपर एग्री करने के लिए? उसकी उसकी मैं एक काउंटर आर्गुमेंट दे देता हूँ ना। जो 4 बड़े मज़ाहिब हैं, ठीक है? क्रिश्चियनिटी से शुरू करते हैं। क्रिश्चियन अगर आपसे सवाल करते हैं ना यानी कि नसरानी अगर आपसे कहते हैं कि आपके तो नबी ने जो है वो चाँद के 2 टुकड़े कर दिया था, इसका कौन-सा सबूत है? तो आप उनसे सीधी-सीधी बात करें कि आपके हज़रत ईसा ने जो है वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया था, इसका कौन-सा सबूत है? मुझे ये बताएँ कि मुर्दे को ज़ ज़िंदा म मरे हुए बंदे को आपको मैं उठा के सामने खड़ा कर दूँ तो आपका दिमाग ज़्यादा हिल जाएगा या बस चाँद को अगर 2 टुकड़े होता है देख लेंगे तो ज़्यादा हिलेगा? मेरा ख़्याल है अगर आपका कोई मरा हुआ रिश्तेदार और वो एकदम ज़िंदा होके बातें करने लग जाए ना, तो आप अपनी नींद खो बैठेंगे। ज़्यादा बड़ा मसला तो वो है। उसका कौन-सा साइंटिफिक एविडेंस मिल गया? उसको कहाँ से प्रूव किया है? क्रिश्चियंस किस बेस पे उसको मान के बैठे हैं? हम मानते हैं ना उसको, हम भी मानते हैं। हम ये नहीं हम इनकारी नहीं है उससे, हम भी मानते हैं मुसलमान होने के नाते हम मानते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला के मर्ज़ी और अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ मुर्दों को ज़मीन से उठा लिया करते थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी साइंटिफिक दलीलें ढूँढें बैठ के। ठीक है? सेकंड और साइंस इस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर सकती। करे ना साइंस प्रूव करके दिखा देना किसी मरे बंदे को कैसे ज़िंदा करना है, नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, यानी कि क्रिश्चियंस को तो जवाब ये जाएगा। सेकंड पे आ जाते हैं यहूदी और यहूदी कहते हैं कि जी तुम लोगों के नबी ने कैसे चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, तो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, इसकी तो कोई इसका कोई एविडेंस दो। तो हम एविडेंस दे देंगे। हम दे देते हैं एविडेंस। आप हमें एविडेंस दे दें कि जो रेड सी है उसको मूसा अलैहि सलाम ने 2 टुकड़ों में कैसे तक़सीम करी। वो भी यही किया ना उन्होंने भी जो है वो अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ उसको 2 हिस्सों में कर दिया। एक हिस्सा इस तरफ कर दिया, एक हिस्सा इस तरफ कर दिया और बीच में से एक रास्ता बन गया और वो उस रास्ते से चलते हुए चले गए। आप बता दें उसका कैसे आपने प्रूफ़ लिया है? उस बात पे आप किस बेस पे ईमान लाए हुए हैं? तो आप जिस चीज़ पे ईमान लाए हुए हैं ना, हमें भी वो बताएँ ना, हम उसके मैकेनिज़्म से फिर आपको रिफ्यूट कर देंगे। तो जिस दिन ये दोनों बड़े जो मज़ाहिब हैं, वो इस चीज़ का जवाब दे देंगे ना कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए थे और वो जो है वो मर्दों को कैसे ज़िंदा किया करते थे और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो रेड सी को कैसे 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया, तो उस दिन हम भी जवाब दे देंगे कि चाँद को जो है वो कैसे 2 टुकड़े कर दिया गया था। ठीक है? और रही बात हिंदुओं की, हिंदुइज़्म भी जो है ज़ाहिर है एक बड़ा मज़हब है और वो लोग भी ये बातें करते हैं। और हिंदुइज़्म में तो आप अगर उनको थोड़ा-सा स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि बिल्कुल ही अनएक्सप्लेनेबल है। ये जो बाकी 2 मज़हब हैं ये तो फिर अब्राहमिक रिलिजन्स हो जाते हैं ना, हिंदुइज़्म में चले जाते हैं। मुझे ये बताएँ ना हिंदुओं से मेरा सवाल है कि जो आप लोगों का देवता कृष्णा है, ठीक है? उसके बारे में आता है कि उसने एक वो जो आपका गाँव है गोवर्धा जो गाँव है आप लोगों का, उसको एक उँगली के ऊपर 6 दिन और 6 रातें उठाई रखा है। क्योंकि इंद्रा देवता जो था, वो इख्तिलाफ़ कर रहा था कृष्णा के साथ और उसने धमकी दी कि मैं जो है वो सैलाब भेज दूँगा इस इलाके में और इस पूरे इलाके को तबाह कर दूँगा। तो कृष्णा ने अपने लोगों को बचाने के लिए उस गाँव के लोगों को और जानवरों को और खेती-बाड़ी को बचाने के लिए वो जो गोवर्धा का पूरा गा पूरी पूरी पहाड़ी है, उसको एक उँगली के ऊपर अल्फ़ाज़ हैं कि एक उँगली के ऊपर उसने 6 दिन और 6 रातें उठाई रखा। हम तो इसका कोई मज़ाक नहीं उड़ाएँगे, हम तो इस बात को किसी तरीके भी से भी जो है वो पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। अगर आपका मज़हब इस वाक़ये की तरफ इशारा करता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे सबूत माँगेंगे ना कि चाँद के 2 टुकड़े कैसे हुए हैं, तो फिर आपको भी हमें पहले सबूत देना पड़ेगा कि कृष्णा ने उसको 6 दिन और 6 रात के लिए एक पहाड़ को अपनी उँगली पे कैसे उठा लिया था। ठीक हो गया? ये 3 तो बड़े मज़ाहिब साइड पे हो गए। हाँ, एक बुद्धिज़्म रह गए हैं सॉरी बुद्धिस्ट रह गए हैं। तो बुद्धिस्ट भी मैं आपको उसमें भी बता देता हूँ। जो उनका जो उनका कह लें देवता है बुद्धा, उसके उसके बारे में रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और रिकॉर्डेड हिस्ट्री से मुराद ये है कि इनके रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि बुद्धा जो है वो अपने जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में से जो है वो आग बरसाता था और नीचे वाले हिस्से पे से जो है वो पानी निकाल लेता था।
इसका कहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस है? जिस दिन बुद्धिस्ट हमें इस चीज़ का एविडेंस दे देंगे कि बुद्धा ये चीज़ कैसे कर लेता था, क्योंकि वो तो मानते हैं ना, हमारे ऊपर तो हुज्जत नहीं है, वो तो मान रहे हैं ना, तो पहले उनसे ले लेते हैं। अब ये जो 4 बंदे मैंने आप 4 रिलीजन कवर कर दिए, इससे काफ़ी सारी आबादी तो वैसे ही आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गई है, ठीक है? हम इसको जवाब ज़रूर दे देंगे, जिस दिन हमें ये इन बातों का जवाब दे देंगे। तो मोज़े का जवाब मोज़े से ही होना चाहिए, मोज़े का जवाब साइंस से कैसे निकालने की कोशिश करते हैं? और रह गए पीछे एक ग्रुप, दहरियों का, एथियस्ट का, एग्नोस्टिक्स का, ये वाले जो ग्रुप रह गया है, ठीक है? देखें इस ग्रुप के साथ जो है ना बहस बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे होती है। एक बंदा कहे कि यार मैं खुदा को ही नहीं मानता, तो उसके साथ इस बात की बहस कैसे हो सकती है कि हमारे साथ आप मुर्जों के ऊपर और हमारे नबी भी बात करो। नबी का और उनके आगे से चीज़ों का मानना तो उस चीज़ के ऊपर मबनी है कि आप खुदा को मानोगे तो अगली वाली चीज़ों पे जाओगे। तो एथियस्ट के साथ और एग्नोस्टिक्स के साथ और बाकी जो इस कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ ये बहस बन ही नहीं सकती, और करना भी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप उनको किस बेस पे आर्गुमेंट दोगे, ठीक है? उनसे इस चीज़ पे बहस नहीं होगी कि आप हमें बताओ, हम आपको बताते हैं कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कैसे किए, या बाकी मज़ाहिब के मुअज़ज़ात कैसे साबित हैं। उनसे हम कहेंगे कि आपको किस टाइप का एविडेंस चाहिए, क्योंकि हर एथियस्ट, हर एग्नोस्टिक को एक डिफरेंट टाइप का एविडेंस चाहिए। लेकिन ये सारे बेसलाइन जो है ना, वो साइंटिफिक एविडेंस को रखते हैं। असल में कोर इनकी जो है ना, जितने भी एथियस्ट और एग्नोस्टिक हैं, पर्सनल अटैक कोई भी नहीं किसी पे करेगा। कोई अगर है तो उसका अपना पर्सनल बिलीफ है, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एथियस्ट, एग्नोस्टिक अगर एक तो वो कैटेगरी है जिनको वाक़ई बात समझ नहीं आती, वो तो अल्लाह ताला सबको ही वैसे हिदायत दे, लेकिन वो जो है वो तलाश में होते हैं। तो जो बंदा तलाश में है, जिसको बात समझ नहीं आई, उसकी उसकी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है और जो मेजॉरिटी कैटेगरी है ना इस ग्रुप की, वो ये है कि नंबर 1 वो साइंस को अपना बेस मैकेनिज़्म रखते हैं। हम मुसलमान कुरान और हदीस को अपना बेस मैकेनिज़्म रखते हैं। यही फ़र्क है हम में और उनमें। वो साइंटिफिक चीज़ों को रैशनैल की बेस पे तोलते हैं, ठीक है? या अदर वे अराउंड करते हैं। और दूसरा, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते। हर एथियस्ट, हर एग्नोस्टिक जो है वो चाहता है कि मैं कभी भी अकाउंटेबल ना हूँ। मैं जो चाहूँ करूँ, मुझसे कोई पूछे नहीं। बेशक वो ये ज़ाहिर ना करे, और बगैर शुबे के हम सब ये चाहते हैं, ठीक है? हम सब यही चाहते हैं कि हमें कभी भी अकाउंटेबल ना ठहराया जाए। इस बात को एडमिट करने में तो कोई शर्म नहीं है कि हर इंसान यही चाहता है कि उसके ऊपर कोई जो है बोझ ना हो, कोई ज़िम्मेदारी ना उसको देनी पड़े। लेकिन जी बस यही फ़र्क है कि हम लोग जो है वो कैद हैं इस कैद खाने में, और एक दिन इससे छूट जाएँगे। तो अगर आपको एक प्रिज़न में रख दिया गया है या आपको एक जेल में डाला हुआ है, तो आप ये सोच के जेल में ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं कि मैं तो जेल में हूँ ही नहीं। ये तो ऐसे ही बस एक बहाना है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम जेल में ही हैं, हमने एक दिन यहाँ से छूट जाना है, फ़र्क इतना ही है। तो उनके साथ इस लेवल पे बहस नहीं होगी। बहरहाल अगर किसी एथियस्ट और एग्नोस्टिक को या किसी और इस कैटेगरी के बंदे को दिलचस्पी है, तो मैं उनको सिर्फ़ अभी फ़िलहाल के लिए यही कहूँगा कि वो मेंडल ब्रॉड सेट या एनडीईज़ के ऊपर अपना हमें जवाब दे दें। क्योंकि मैंने बाकी 4-5 बड़े मज़ाहिब को भी ये जवाब दिया, तो इनके लिए भी यही है कि ये 2 टॉपिक्स मैंने बताए हैं। एक नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीईज़, साइंटिफिक एविडेंसेस हमें उसके बताएँ, उसके क्या हैं, और सेकंड मेंडल ब्रॉड सेट। ये 2 मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जितने एथियस्ट, एग्नोस्टिक ये वीडियोज़ देख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इसके साइंटिफिक एविडेंस लेके आएँ। जिस दिन वो हमें ये बता देंगे कि ये कैसे मुमकिन हो गया है कि आज हमने ये रिकॉर्ड किया है, और हम ये हिस्ट्री के अंदर और साइंस के अंदर ये देख पा रहे हैं, और न्यूरोलॉजी में देख पा रहे हैं कि कहीं ऐसे लोग मिले हैं जिनको क्लिनिकली प्रोनाउंस कर दिया गया कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो दोबारा ज़िंदा हो गए, और उन्होंने ज़िंदा होने के बाद मज़े की बात ये है कि जो चीज़ें बताई हैं और जो बातें बताई हैं, वो हमारी समझ में ही नहीं आ रही। साइंस को ना चाहते हुए भी मानना पड़ रहा है, लेकिन वो उस पे कोई बात नहीं कर सकते। तो एथियस्ट यहाँ पे चुप है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? हम इन्फिनिट रिग्रेस वगैरह की भी बहस में नहीं जाते, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे चलते हैं, मैं ज़्यादा इस पे अभी डिटेल में क्या हूँ जो, तो ये मैंने दोनों पर्सपेक्टिव दे दिया। मुसलमानों के लिए तो उनको अपने ईमान को दोबारा से परखने की ज़रूरत है, अगर वो इस बात पे सवाल उठाते हैं कि ये मुअज़्ज़ा कैसे हुआ और इसका साइंटिफिक एविडेंस दो, ठीक है? इस बात पे उनको उठाना चाहिए। इससे भी बड़ा वाक़या तो है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए छुरी उठा ली थी, उस पे तो किसी ने कोई बात नहीं उठाई थी, और यही बड़ी हैरानगी की बात है। जो लोग हज़रत आयशा की उम्र के ऊपर जो है वो सवाल उठा रहे होते हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को छुरी चलाने के ऊपर कैसे आमादा कर लिया था। चली या नहीं चली वो तो अलग बात है ना, तो वो उस बारे में तो कभी सवाल नहीं उठाते। तो बात ये है कि ये वेस्टर्न सोसाइटी का सिर्फ़ इफ़ेक्ट है, और वो खुद किस ट्रबल में फँसे हुए हैं, ये मैंने आपको सारी उनके पॉइंट्स भी बता दिए। अब मैं इस सारी बात और इस सारी बहस के बाद जो है कुछ चीज़ें दूसरे पर्सपेक्टिव से अब आपके सामने रखूँगा, इस पूरे जो वाक़ये को मैंने बयान किया ना उसके सामने से। क्योंकि मैंने पहले तो ये सारा वाक़या बयान कर दिया,
ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस्लाम में इसका क्या नज़रिया है इस पूरे वाक़ये को लेकर, ये कहाँ पे इस्लाम इस चाँद वाले वाक़ये को रखता है। मुस्लिम्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए और नॉन मुस्लिम्स की क्या इसमें जो है वो डिमांड्स हैं और उनको कैसे देखना चाहिए। अब मैं वो जो ओरिजिनल वाक़या है मैं उसको अब ज़िक्र करूँगा, उसका फैक्ट चेक अब करूँगा, क्योंकि ये जो मैंने पहले सारी तमहीद बाँधी, अगर ये मैं ना बाँधता तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना था कि यार ये बंदा तो जो है वो हमारे दीन के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। जस्ट बिकॉज़ आपकी एक चीज़ साबित नहीं होती, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं दीन के खिलाफ हो गया हूँ। मैं वो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन के ऊपर ही बिलीव रखता हूँ, जो पहला वाला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिज़िकली चाँद को 2 टुकड़ों में तक़सीम किया है। मेरा वो वाला ओपिनियन है जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और मैं ये मानता हूँ कि वो वाक़या वाक़ई में ही रियलिटी में हुआ है, ठीक है? और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन स्टिल मैं अनबायस्ड होके और नॉन इस्लामिक लेंस लगा के भी चीज़ों को देखना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं और उनके एतराज़ात क्या हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, इस वजह से मैं ब्रीफली बस उसका ज़िक्र कर देता हूँ। वीडियो के अंदर वो उसी बादशाह का ज़िक्र था और उस बादशाह वाली स्टोरी को एविडेंस के तौर पे पेश किया हुआ था, और मसला ये था कि नीचे जो गैर मुस्लिम है वो बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ा रहे थे और किसी को पास कोई उनका जवाब नहीं था। वो कब से एविडेंस माँग रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि भई इसके कोई हमें कोई रिसर्च पेपर दे दो, कोई चीज़ दे दो, किसी ने उस पे कोई बात नहीं की। तो मैं अब आपके सामने जो है वो कुछ चीज़ें रखता जाऊँगा। सबसे पहले तो जो है ना, हम चले जाते हैं इस कहानी के शुरुआत के अंदर। अच्छा, अब ये कहानी जो मैंने प स्टार्ट में बयान की है, ये सबसे पहले कहाँ पे आई है? सबसे पहले आई है ये किस्सत शकरवती फरमंद के अंदर। ये कह लें एक किताब के कुछ नुस्खे हैं जो हमें मिले हैं, अरबी की किताब के नुस्खे हैं। कब लिखी गई थी? 12वीं या 13वीं सदी में। अब यहीं से आपको ना प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो जाएँगे इस पूरी कहानी के अंदर। वाक़या कब का है? तकरीबन 6th सेंचुरी का वाक़या है। किताब पहली दफ़ा कब लिखी जा रही है? 12वीं या 13वीं सदी में। तकरीबन 500 से 600 साल का तो डिफ़रेंस यहीं पे आ गया है। ये थोड़ा डिफ़रेंस नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है, ठीक है? अच्छा, पहली दफ़ा जो किताब लिखी गई है किस्वत शकरवती फरमान, ये जो है वो कुछ नुस्ख़ों की फ़ॉर्म में है। इसका ऑथर कौन है? कोई पता नहीं। हैरानगी की बात ये है कि एक ऐसी किताब को साइट किया जा रहा है, कोई साइटेशन दी जा रही है जिसका ऑथर ही नहीं हमें पता कि कौन है। अच्छा, किसने लिखी है? कोई पता नहीं। अच्छा, इसके नुस्खे कहाँ पे हैं? ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर जो है वो इसके कुछ नुस्खे पड़े हुए हैं और उनके ऊपर जो है कुछ हिस्टोरियंस ने काम किया है। क्योंकि मैंने बताया हिस्टोरियंस को दिलचस्पी इस बात से नहीं है कि कहानी क्या है, उनको दिलचस्पी इस बात से है कि इंडिया के अंदर इस्लाम कैसे आया और केरला का इसमें क्या रोल था, क्योंकि क्लेम ये किया जाता है कि वो केरला से स्टार्ट हुआ है। तो इस बुक के ऊपर जो है वो 3-4 जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बड़ी डिटेल में काम किया है, ठीक है? अनबायस्ड होके काम किया है और उनके जो कमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो का एक रिसर्च पेपर रखता हूँ जो उन्होंने शाया किया, और उन्होंने बताया कि 2 फ्रैगमेंट्स जो है ना वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं इस किताब के। अब ये वो उसी किताब का ज़िक्र हम कर रहे हैं जिस किताब को कोट किया जाता है स्टोरी के ओरिजिनेशन के लिए। तो वो कहते हैं कि जो 2 फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट ए और बी, फ्रैगमेंट ए के ऊपर एक अलग कहानी मिल रही है और फ्रैगमेंट बी के ऊपर एक अलग कहानी मिल रही है। फ्रैगमेंट ए के ऊपर जो है वो बादशाह को पता लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाँद को 2 टुकड़े किया, वो इस तरह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ के बाजू वाली साइड से, एक साइड से वो चाँद ज़मीन पे आया, वो एक साइड से इधर से अंदर गया, उसके बाद वो अंदर जाके शायद कहीं टूटा है और वो फिर एक साइड से बाहर आया और फिर वो वापस ऊपर आसमान में चला गया। ये उसके फ्रैगमेंट ए में या फ्रैगमेंट बी में आता है, और दूसरे फ्रैगमेंट में ज़िक्र आता है वो वाला जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, और उसमें ज़िक्र आता है कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उँगली का इशारा किया और चाँद को 2 टुकड़े किया और एक टुकड़ा इस तरफ चला गया और दूसरा उस तरफ चला गया। अब आप नोट कीजिएगा कि ये जो उँगली का इशारा है ये पहली दफ़ा यहाँ से हमें मिला है, और ये वाक़या फिर कैसे उम्मत में राइज हुआ, इसकी ना मेरे मेरे ज़हन में एक हिंट बस आती है कि मुझे लगता है कि ये मेरा मेरा मानना ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये जो वाक़या पूरे पाको हिंद के अंदर जो है और बांग्लादेश वाली साइड पे मशहूर हुआ है ना कि उँगली का इशारा करके चाँद के 2 टुकड़े हुए हैं, उसकी ओरिजिनेशन ये स्टोरी थी। क्यों? क्योंकि इसी स्टोरी में मालिक बिन दिनार का भी ज़िक्र होता है, और मालिक बिन दिनार वो कैरेक्टर है जो कि बहुत सारी सूफ़ी कहानियों में ज़िक्र होता आ रहा है, ठीक है? मालिक बिन दिनार की अपनी जो है वो क्रोनोलॉजिकल प्लेसमेंट का भी प्रॉब्लम है, कंटेम्परेरी एविडेंस का भी प्रॉब्लम है कि वो जो है उनकी उनकी टाइमलाइन ही नहीं मैच कर रही। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि बड़ी मशहूर पाको हिंद की किताब है कशफुल माजूब, दाता हजवेरी साहब ने लिखी है, और इस किताब के अंदर भी उन्होंने मालिक बिन दीनार का ज़िक्र किया है। इस किताब में उनका ज़िक्र करना जो कि एक प्राइमरीली कह लें कि सूफ़ीज़्म की ही किताब समझी जाती है, और मालिक बिन दीनार के साथ भी बहुत सारा मिस्टिज़्म और सूफ़ीज़्म जोड़ा जाता है, ठीक है? और ये वो टाइम पीरियड भी वही बनता है कि जिस टाइम के ऊपर सूफ़ीइज़्म जो है वो फैलना शुरू हो गया हुआ था और पूरे पाको हिंद में था। तो प्रोबेबली फ़ील यही होता है कि ये जो चाँद की तरफ इशारा करने वाली कहानी है ना, ये ओरिजिनेट कहीं वहीं से ही हुई होगी और उसके बाद मज़ीद किताबों में आती गई है, और बस फिर ये इस तरह ही रवायत बयान होती गई है।
तो पहले तो मैंने आपको जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो का रेफरेंस दे दिया, और अच्छा मैं ये सारे रेफरेंसेस जो होंगे वो नीचे कमेंट्स सेक्शन सॉरी नीचे जो हम डिस्क्रिप्शन है उसमें अटैच कर दूंगा, या फिर मैं एक फ़ाइल अपलोड कर दूंगा जिसमें सारा कुछ मेंशन होगा। अच्छा, दूसरा फिर प्रॉब्लम ये है कि डेट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो वाक़या है, कहीं हिस्टोरियंस कहते हैं, जिन 3-4 हिस्टोरियंस ने इस पे काम किया, वो कहते हैं कि यार ये वाक़या तो 9th सेंचुरी का है। कहीं कहते हैं नहीं ये 11वीं सदी का है, और कहीं कहते हैं 15वीं सदी का है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस वाक़ये की प्लेसमेंट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है तोहफ़तुल मुजाहिरीन। ये एक और किताब है, ये शेख ज़ैनुद्दीन ने लिखी। 1540 के करीब ये किताब जो है वो लिखी गई है, और वो इस किताब में इसी वाक़ये की तरफ दोबारा इशारा करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ना, एक बादशाह का इस्लाम कबूल करने वाला, ये हिजरत के 200 साल बाद हुआ है। ये भी बड़ी एक अजीब ताज्जुब वाली बात है कि ये कैसे टाइमलाइन बन गई। लेकिन वैसे ये टाइमलाइन मैच करती है हिस्टोरियंस की उन बातों के साथ कि जो बादशाह था वो 9th सेंचुरी में है, क्योंकि ये बात भी फिर उसको 9th सेंचुरी में ही जाके बिठा देगी। वो तो ये कहता है कि ये तो 200 साल हिजरत के बाद हुआ है, यानी कि मुलाकात तो साबित ही नहीं हुई। अच्छा, अब बीच में जो मालिक बिन दीनार का ज़िक्र हुआ था, मज़े की बात तो ये है कि मालिक बिन दीनार सहाबी तो नहीं है, मालिक बिन दीनार तो ताबी है। मालिक बिन दिनार की तो मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई। अगर मालिक बिन दिनार की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई, तो जब बादशाह वापस आ रहा था, तो वो मालिक बिन दिनार के साथ क्या कर रहा था? इसका मतलब है कि टाइमलाइन सीधी नहीं करती। मालिक बिन दिनार की तो पैदाइश कहते हैं कि 7th सेंचुरी में हुई है, ठीक है? तो या 8th सेंचुरी के अंदर हुई है। उसकी उनकी तो टाइमलाइन 7th से 8th सेंचुरी बन रही है। और एक और मज़े की बात ये है कि मालिक बिन दिनार बसरा के रहने वाले थे, ठीक है? और कहते हैं कि उनका तो इंडिया के अंदर साबित ही नहीं है कि वो आए हैं। आप विकिपीडिया का पहला विकिपीडिया, हालाँकि मैं विकिपीडिया को बड़ा एक वेग किस्म का सोर्स मानता हूँ, लेकिन आप विकिपीडिया का पहला आर्टिकल खोलें मालिक बिन दिनार के ऊपर, तो वो वहाँ पे ऊपर बड़ा-सा बैनर उन्होंने लगाया हुआ है कि इस कहानी के अंदर बहुत सारे झोल हैं, हमें इसका एविडेंस चाहिए। और पहली जो लाइन है उसी में वो एंड पे लिखते हैं कि जी मालिक बिन दिनार ने इंडिया के अंदर केरला में इस्लाम फैलाना शुरू किया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ कि हमें इसकी इसकी कोई साइटेशन दे दो। लोग मेंशन तो कर सकते हैं ना विकिपीडिया पे जो चाहे, उसकी साइटेशन, उसका सोर्स तो किसी को नहीं पता। तो ये बात ही डिबेटेबल है कि मालिक बिन दिनार जो है वो इंडिया के अंदर आए भी थे। यही नहीं किसी को पता। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि ये प्रूव्ड ही नहीं है, दाता हजवेरी साहब ने भी मालिक बिन दिनार का ज़िक्र किया है। और यही वजह है कि आप लोगों ने मालिक बिन दिनार का नाम ज़्यादा सुना हुआ है पाक-व-हिंद में रह के, लेकिन एक मशहूर सहाबी है, कह लें कि एक कम मशहूर सहाबी जो हैं, जैसे अबू ज़र गफ़ारी हैं, इनका नाम आप लोगों ने कम सुना हुआ है। हालाँकि वो एक सहाबी थे। क्योंकि मालिक बिन दिनार जो ज़्यादा शोहरत पाए हैं, वो सूफ़ीज़्म की वजह से पाए हैं। सूफ़ी किताबों की वजह से हुआ है, और वो खुद भी एक कहते हैं कि सूफ़ी थॉट ही रखते थे। तो और अच्छा, अब ये जो टाइमलाइन आपको शेख ज़ैनुद्दीन बता रहा है, वो ये कह रहा है कि ये वाक़या 200 साल हिजरत के बाद का है, और वो जो अर्लियर एविडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि वाक़या 9th, 10th, 11th, 12th, 13th इनकी दरमियान में कहीं पे ये प्लेस हो रहा है। तो ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो सूफ़ीज़्म काफ़ी ज़्यादा अरूज पे जा चुका हुआ था। यानी कि ये सूफ़ीज़्म के साथ फिर लिंक हो रही है बात। और सूफ़ीज़्म के साथ लिंक होने का मतलब ये है, मैं क्यों वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सूफ़ीज़्म के साथ लिंक होना शुरू हो जाती है, तो फिर इस वाक़ये की क्रेडिबिलिटी वैसी स्टेक पे लग जाती है। और अभी तक जितने सोर्सेज़ हैं, उनमें से सिर्फ़ एक सोर्स है जिसने ओरिजिनल वाक़या बयान किया है, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 600 साल बाद जाके। उस टाइम का कंटेम्परेरी एविडेंस नहीं मिलता। कंटेम्परेरी एविडेंस क्या होता है? जैसे अगर किसी ने असूल हदीस का मुतालिया किया है, तो उसको ये बात पता होगी कि अगर एक रावी दूसरे रावी से कोई हदीस बयान करता है, अगर मैं कहूँ मैंने फ़लाँ शख़्स से एक हदीस सुनी, तो ये बड़ा नेसेसरी है और ये पेट रूल है कि मेरी और उसकी मुलाकात साबित भी हुई हो, हम एक मकान ज़मान में रहे हों, ताकि हम लोग एक-दूसरे से बात की होगी तो हदीस पहुँची होगी ना। इसी तरह जो कंटेम्परेरी एविडेंस है वो उस पूरी स्टोरी में मिसिंग है। मालिक बिन दिनार की ही मुलाकात उस शरमन परम्यूनल जो बादशाह है उसके साथ साबित नहीं हो रही, और बादशाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित नहीं हो रही, और मालिक बिन दिनार की भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हो रही। लेकिन तीनों करैक्टर एग्ज़िस्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना, अब 4 सोर्सेज़ और हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेंशन किए जाते हैं इस पूरी कहानी को जब आप थोड़ा-सा खंगालते हैं ना, तो 4 जो कह लें कि सोर्सेज़ हैं वो ये हैं: हेरामेन गुंडल्ट, ड्यूरेट बारबोसा, जोआओ डे बारोस और डियागो डो कोर्टो। ये सारे 4 के 4 जो मेंशन होते हैं ना, मज़े की आपको बात बताऊँ, सब के सब 14वीं सदी के बाद हैं, और सब के सब उस वाक़ये को दोबारा नरेट कर रहे हैं। बारबोसा अपनी किताब में खुद लिख रहा है कि उन्होंने मुझे बताया कि यार ये वाक़या है। सब उस वाक़ये को दोबारा रीनरेट कर रहे हैं। और इसको मुसलमान एविडेंस के तौर पे पेश कर देते हैं। अगर आज मैं एक किताब लिख लूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बंदर जो हैं वो गधों की जैसी शक्ल रखते हैं, तो और इस किताब को 4000 साल बाद लोग पढ़ना शुरू करें, तो लोग क्या इससे ये अज़्यूम करना शुरू कर देंगे कि यार इस बंदे ने ये बात लिखी है, इसका मतलब है कि साढ़े 4000 साल पहले तक जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो बंदर थे उनकी शक्ल जो है वो गधों के साथ मिलती थी। नहीं,
क्या किसी चीज़ का लिखा हो जाना उसका सच होने का भी कोई दलील होती है? बिल्कुल नहीं होती, ये तो बड़ी इलॉजिकल बात होगी। और क्या किसी बात को अगर मैं कोई बंदा नरेट करता है तो क्या उसकी सच होने की दलील हो जाती है? नहीं होती। लेकिन मुसलमानों ने शायद बना ली हुई है क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इस स्टोरी को वही कोट कर रहे हैं। और बड़ी ये हैरानगी, आप वीडियोज़ के नीचे जब कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस तरफ रेफ़र कर रहा हूँ। एक किताब और मैं यहाँ पे देता हूँ, किरेलोपाथी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है और इस किताब से जो मेरा नैरेटिव है वो बिल्कुल साबित हो जाता है। अब मैं आपको एक मज़े की और बात बताऊँ कि जो किताब है ना किस्सा चक्रवर्ती फरमान, जो ओरिजिनल किताब है जिसमें पहली दफ़ा वो वाला वाक़या आया है, उस किताब के अंदर जो उसका ऑथर है, जो कि हमें नहीं पता कौन है, वो एक और ब बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखता है। वो पता है क्या लिखता है? वो लिखता है कि वो लोग जो मक्का से काफ़िला नहीं आया था, जिन्होंने आके उस बादशाह के साथ बातचीत की और उसको कन्विंस किया, उसको ले गए इस्लाम कबूल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो कहता है कि वो जो काफ़िला आया था ना, उनके नामों के आगे यानी कि उसने उनके नाम लिखे हैं और उनके नामों के आगे अल मदनी लिखा है। यानी कि उसकी निस्बत जो है वो मदीना से जाके जोड़ी है। अच्छा, थोड़ी-सी भी अगर बंदा उसको प परखे तो ये बात समझ में आ जाती है कि वाक़या तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की इब्तिदाई ज़िंदगी का है। अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर हिजरत नहीं की थी और हिजरत से पहले तो मदीना का नाम था ही नहीं, नाम ही कुछ और था। तो न नाम तो बाद में मदीना रखा गया ना उस शहर का, तो इनकी निस्बत अल मदीना कैसे हो गई थी? और अगर वो शहर था भी तो आपको पता है कि वो मदीना एस्टेब्लिश हो जाने के भी कुछ सालों के बाद जब वहाँ पे लोग पैदा होना शुरू हुए, उन्होंने अपना नाम फिर आगे अल-मदनी निस्बत लगाना शुरू किया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के से निस्बत रखते हैं। तो अगर लोग जो उसको बादशाह को कन्विंस करने वाला जो काफ़िला आया था, उनकी निस्बत अल-मदनी थी, तो ये वाक़या तो अगेन फिर कंटेम्परेरी एविडेंस में फ़ेल हो जाता है। फिर टाइमलाइन ही नहीं मैच होती। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चाँद के 2 टुकड़े होते हैं मक्की दौर में, लेकिन जो काफ़िला आ रहा है वो अपनी निस्बत के साथ अल-मदनी लगा रहा है। और ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है क्योंकि उस टाइम के ऊपर ना अब ये जो किरालोपाथी है ना, ये फिर इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालती है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो वो कनेक्शन फिर वहाँ से वो तार उधर से जाके जुड़ जाती है। किरालोपाथी जो किताब है ना उसके अंदर से हमें ये पता चलता है कि जो ब्राह्मण थे ना उस इलाके के, केरला के ब्राह्मण जो थे, हिंदू ब्राह्मण जो थे, उनका बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ चल रहा था मुसलमानों के साथ। और वो इख्तिलाफ़ इस चीज़ के ऊपर था कि हम में से ज़्यादा हकदार कौन है इस पावर का और इस कुर्सी का। और मुसलमानों ने अपना क्लेम ज़्यादा करने के लिए ये बात फैलाना शुरू कर दी कि जो हमारा तो जो बा अच्छा अब मे बी वो जो बादशाह था उसने इस्लाम जस्ट कबूल किया हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कोई साबित नहीं है। कोई ये चीज़ साबित नहीं है कि उसने जो है वो चाँद के 2 टुकड़े देखे हों। लेकिन मुसलमानों ने अपना क्लेम ज़्यादा करने के लिए और क्योंकि सूफ़ीज़्म भी उस ज़माने में मशहूर था तो कहानियाँ वैसे ही चल जाया करती थी। उन्होंने बातें कहना शुरू कर दी कि जो हमारा बड़ा लीडर था और बड़ा बादशाह था, उसने तो जो है वो हिजरत की और उसने जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी की थी और वहाँ से लगता है कि ये वाक़या ओरिजिनेट हुआ होगा ताकि उनका क्लेम ज़्यादा हो सके और वो ये कह सकें कि हमारा तो प्रॉफिटिक क्लेम है इस कुर्सी के ऊपर। और केरलोपाथी मुझे लगता है कि बिल्कुल सही रोशनी इस चीज़ के ऊपर डाल रही है। क्योंकि कंटेम्परेरी एविडेंस तो मिल ही नहीं ना रहा। मेरा पर्सनली क्या मानना है सारे वाक़ये के ऊपर वो ये है कि मेबी मुझे लगता है कि क्योंकि एक वाक़या मल्टीपल सोर्सेज़ से मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बादशाह ऐसा उस इलाके में रहा हो जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया हो। ज़्यादा एविडेंसेस इसी चीज़ की हैं कि वो 8वीं या 9वीं सदी के बाद की कोई बात हुई होगी। और अगर वो उसके बाद की बात कोई हुई हुई है तो मेबी मालिक बिन दिनार से ही मुलाकात साबित हो जाए क्योंकि वो भी 7वीं-8वीं सदी के अंदर ही आते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुलाकात साबित नहीं है, व्हिच मीन्स कि उस शख्स ने जो भी वो होगा उसने चाँद को कभी भी अपनी आँखों से 2 टुकड़े होते नहीं देखा। इस चीज़ का ज़रूर एक चांस हो सकता है कि उसने ख्वाब में देखा हो। लेकिन अगर उसने ख्वाब में देखा है तो ये वाली बात फिर कैसे उसने मशहूर कर दी कि भई मैंने जो है अपनी आँखों से देखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी तरफ एविडेंस जाता है कि ये फैब्रिकेटेड स्टोरी ही फ़ील होती है और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल या सूफ़ी रीज़न ही नज़र आ रहे होते हैं। और ये मैंने इसको ना एक फैक्ट चेक किया इस कहानी को मुख्तसर से अंदाज़ के अंदर इसको मैंने जो है वो ज़रा खंगाला है देखने के लिए कि इसका क्या असर-व-रसूख निकलता है और इसकी कितनी कोई इसकी वर्थ और क्रेडिबिलिटी निकलती है। बाकी तो लोग जो इसको देख रहे हैं वो खुद इसको जज कर लेंगे। मुझे ये फ़ील हुआ था कि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में मुझे रिसर्च करनी पड़ी थी। मुझे बहुत कम वीडियोज़ मिली थी जिन्होंने इस स्पेसिफ़िकली इस कहानी को डाइसेक्ट किया हो फैक्ट बाय फैक्ट कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, इसका कोई इसका सबूत है भी कि नहीं है। तो क्योंकि मैंने काफ़ी इस पे ज़्यादा टाइम लगा दिया था तो मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं, मैं सारे सोर्सेज़ मेंशन कर दूँगा, लोग उसको पढ़ लें, देख लें और उसके बाद जो उनको बेहतर लगे फ़ैसला कर लें। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप नॉन मुस्लिम्स के आगे इस तरह की चीज़ें एज़ अ एविडेंस ना रखा करें। एज़ अ एविडेंस देखें जो मुद्दई होता है ना फिर दलील उसको देनी
करनी पड़ेगी। आप जब आगे ये एविडेंस के तौर पे रख देंगे तो फिर आप दलील भी अपनी लेके आया करें, ठीक है? और जब नहीं होती तो इमेज पूरे मुसलमानों की खराब होती है और उससे फिर सबको एज़ अ रेपुटेशन डैमेज होता है। तो एज़ अ एविडेंस इसको चीज़ को मत पेश किया करें। आप ये कहा करें कि एक चीज़ है और ज़ाहिर है इस पे बहस होनी चाहिए और हिस्टोरियंस इस पे बहस कर रहे हैं और उनकी अभी तक की तो रिसर्च यही कहती है कि ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। अनबायस्ड होके दयानतदारी के साथ दीन को जो है वो पढ़ना चाहिए और दीन को दूसरे लेंसेज़ से भी देखना चाहिए। क्रिश्चियनिटी लेंस से भी देखें, जुडाइज़्म लेंस से भी देखें, लेकिन अनबायस्ड होके देखें। सिर्फ़ अपना दीन है इस वज़ह से जो है वो इसको हर दफ़ा जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती और ऐसी स्टोरीज़ नहीं इसमें डालने की ज़रूरत होती जो कि साबित भी नहीं हो रही। हमारे लिए हदीस और कुरान ऑलरेडी मौजूद है, हमें चीज़ें वहाँ से उठानी चाहिए। लेकिन आप उनके लेंस से देखें तो ज़रूर कि वो क्या कहते हैं, तभी तो ये समझ में आएगा कि वो हमारा मज़ाक किन बातों पे उड़ा रहे हैं। और अब मैं आ जाता हूँ नॉन मुस्लिम्स को एक रिस्पॉन्स देने के लिए और उन लोगों को भी रिस्पॉन्स देने के लिए जिन्होंने इस चीज़ को अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी एक एविडेंस मांगा हुआ है कि इतना बड़ा वाक़या या एक पॉइंट वो उठाते हैं कि जी इतना बड़ा वाक़या है तो पूरी दुनिया में किसी को नज़र क्यों नहीं आया, ठीक है? मैं उनको सिंपल सी जो है वो कुछ आर्गुमेंट्स दूँगा और उसके बाद वो खुद देख लें कि ये क्या ये वाक़ई उनकी जो बात है ये काबिल कबूल भी होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेडिएवल का जो पूरा पीरियड है जो कि सन 500 से लेके तकरीबन सन 1500 तक का है, ये जो तकरीबन 1000 साल बनते हैं, आपको आपको ये जानकर बड़ी बड़ी ताज्जुब होगा और बड़ी दिलचस्प लगेगी बात कि इस पूरे टेन्योर में 1000 साल के टेन्योर में, ठीक है, तकरीबन 90% हिस्ट्री जो है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास है ही नहीं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, या वो ज़ाया हो गई है या वो गुम गई है या उसका रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है। हमारे पास लेस दैन 10% हिस्ट्री है, ठीक है? मैं इसमें सिर्फ़ इस्लामिक नहीं डाल रहा, मैं बाकी भी सारी डाल रहा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा, इसके भी आप रिसोर्सेज़ पढ़ लें, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने और हिस्टोरियंस ने काम किया, वो एग्री करते हैं कि ये नंबर इससे आगे-पीछे ही है, चलें 80% कर लें या 90 से कम थोड़ा कोई 2-4% और कम कर लें, लेकिन ये है नंबर इसी के अराउंड। हमारे पास हिस्ट्री इतनी है ही नहीं, रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो बहुत बाद में ही है। प्रिंटिंग प्रेस इतनी लेट जाके बनी है, उसके बाद जाके प्रॉपर्ली हिस्ट्री रिकॉर्ड होना शुरू की है, ठीक है? तो अब पहले तो वो लोग अब शुरू करते हैं ना उस साइड से कि बिल्कुल न्यूट्रल होके देखना शुरू करते हैं कि लोगों को नज़र आया कि नहीं आया जी, इतना बड़ा वाक़या हुआ, चाँद के 2 टुकड़े हो गए, पूरी दुनिया में जो है वो ये क्यों नहीं नज़र आया। उसकी सबसे पहले कॉमन सेंस की लॉजिक्स कुछ देख लेते हैं। कॉमन सेंस की लॉजिक नंबर 1 तो ये कहती है कि जब यहाँ पे रात होती है या जब अरब में रात होती है तो क्या पूरी दुनिया में भी रात होती है? डेफ़िनिटली नहीं होती। और आज तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली किस टाइम के ऊपर किस मुल्क में क्या टाइम होगा तो चाँद की किस मुल्क में क्या पोज़ीशन होगी। ये अब तो कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात ही नहीं रही, ठीक है? तो आप हिसाब लगा लेना, देखें चाँद जो है वो मग़रिब के बाद से लेके आप कह लें कि इशा के अराउंड अरब के अंदर जब ये वाक़या हुआ है तो चाँद जो है वो फुल था, अपनी पीक पे होगा। तो ये ही कोई टाइम बनेगा क्योंकि ये वो ज़माने तो है नहीं कि लोग जो है वो रात के 3-4 बजे भी जाग रहे होते थे, लोग तो जल्दी सो जाया करते थे। तो अरब के अंदर जो है वो आप टाइम ले लें मिनिमम 7 से लेके आप जो है वो 10 साढ़े 10 का टाइम ले लें। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इंडिया के अंदर जहाँ पे ये वाक़या रिपोर्ट होता है या कहीं पे और रिपोर्ट होता है, अगर जैसे इंडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है, तो इंडिया के अंदर जो टाइम हो रहा होगा वो साढ़े 10 11 से लेके 12-1 तक का हो रहा होगा। तकरीबन इतना ढाई 3 घंटों का ही कोई डिफ़रेंस बनता है। तो बहुत ज़्यादा ऑड टाइम तो नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न साइड पे चले जाएँ तो वहाँ तो टाइम ही बिल्कुल और है। कहीं पे बहुत ज़्यादा दोपहर हो रही है या कहीं पे बिल्कुल सुबह हुई हुई है या कहीं पे जो है वो रात का आखिरी पहर चल रहा होगा। उधर तो बिल्कुल सीन ही नहीं है कि ये नज़र भी आ सकेगा। तो दूसरी साइड पे अगर आप चले जाएँ ईस्टर्न साइड पे तो वहाँ पे कुछ इलाकों में चांसेस थे कि अगर ये वाक़या ग्लोबल था तो नज़र आ सकता है। ठीक है? मैंने लफ्ज़ यूज़ किया ग्लोबल था तो नज़र आ सकता है। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि जो मौजज़ा होता है ना वो लोकल होता है, वो ग्लोबल होता ही नहीं है। क्योंकि अगर वो ग्लोबल हो जाएगा तो फिर वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं होगा ना, मौजज़ा होता ही किसी एक मखसूस पार्टी के लिए होता है। तो ये जो मौजज़ा था ना मेरा ये ख़्याल है कि ये भी एक लोकल इवेंट था और इसीलिए किसी को नज़र नहीं आया। और मैं एक एक बस वैसी एक मिसाल रख देता हूँ कि जो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने ना बड़ा पुराना एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, जितने भी आसमान के ऊपर, फ़लक के ऊपर जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे चाँद ग्रहण कोई हुआ, सूरज ग्रहण हुआ, कोई जो है वो कॉमेट आके नीचे गिर रहा है या कोई भी इस तरह का अनयूजुअल वाक़या हुआ है ना, तो जो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने बहुत पुराना रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। हज़ार 1500 से साल से भी ज़्यादा हो गया वो रिकॉर्ड ये मेंटेन कर रहे हैं, वो लिखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। अब आपको ये जान के बड़ी दिलचस्पी होगी कि हमें हदीस से ना एक वाक़या मिलता है कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात हुई, तो उस दिन जो है सूरज ग्रहण हो गया था। और उस दिन सूरज ग्रहण हुआ तो लोगों ने जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात को सूरज ग्रहण के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद और सूरज अल्लाह ताला की जो है वो निशानी होती है।
इसको किसी की भी मौत और ज़िंदगी के साथ मत जोड़ो, अगर ये पाओ तो बस तुम ज़िक्र करो या नमाज़ कायम करो। भाई ये हदीस में मिलता है, हमें हदीस से इतनी चीज़ मिलती है। लेकिन आपको ये बड़ी दिलचस्प बात लगेगी कि जो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए थे और उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि 27 जनवरी 630-32 का कोई टाइम है, 30, 31, 29 का कोई टाइम है, मुझे वो एग्ज़ैक्ट साल भूल गया, लेकिन कोई इतना ही कोई टाइम होगा जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक सोलर एक्लिप्स हुआ था, एक सूरज ग्रहण हुआ था, उन्होंने रिपोर्ट किया। यानी कि ये बिल्कुल प्रोबेबल है। पहले तो जो उन लोगों का एतराज़ इससे दूर हो जाता है कि जो लोग कहते हैं कि ये तो कहीं पे और नज़र ही नहीं आया। ये प्रोबेबल बिल्कुल ज़रूर है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो एक चीज़ अरब में और भी कहीं पे नज़र आ सकती थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये एक लोकल इवेंट हुआ था। अच्छा, अब अगर ये ग्लोबल इवेंट भी था, जैसे चाँद था, जी चाँद एक ग्लोबल इवेंट था, तो उसकी भी फिर एक एक प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो अब ये उठने लगी है कि ये कितनी देर का इवेंट हुआ होगा। देखें ना, चाँद को हदीसों से हमें मिलता है कि भई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, चाँद 2 टुकड़े हो गया और फिर वापस आ गया। तो अगर वो 2 टुकड़े हुआ है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये ऐसे होके ऐसे आ जाए, इसको कितनी देर लगेगी? ठीक है, अल्लाह ताला के लिए कोई उसको करना देर का काम तो नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, अल्लाह ताला तो स्प्लिट ऑफ सेकंड में भी कर सकता है। जो लोग खड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी ना, आप ये भी नोट कीजिएगा, जो मुशरिकीन अरब थे, उन्होंने साथ ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो आँखों का धोखा हो गया है। आँखों का धोखा ना लोग अमूमन उस चीज़ पे कहते होते हैं जो फ़ौरन हो जाए, ठीक है? अगर मैं फ़ौरन अपने इधर हाथ से जो है वो कबूतर निकाल दूँ, तो आप कहेंगे यार इसने आँखों का धोखा कर दिया। इसका मतलब ये है कि लोग उसी बात के ऊपर आँखों का धोखा करते हैं जो फ़ौरन हो जाए। तो चाँद के जो 2 टुकड़े हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल पूरन हो गए होंगे। ऐसे हुए होंगे और ऐसे वापस हो गए होंगे, ठीक है? मेबी लेस देन 7-10 सेकंड्स में वो वाक़या हो गया। 7-10 भी आप देखें ना, 1, 2, 3 ये ज़्यादा हो जाता है। चाँद ऐसे गया एकदम वापस आ गया होगा। कहीं पे हमें डिटेल नहीं मिलती कि वो घंटों के लिए रहा है। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण जो होते हैं वो तो कहीं घंटों के लिए भी हो सकते हैं और कई मिनटों के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि वो वाक़या पहली बात तो चंद ही कुछ लम्हात के लिए हुआ होगा, ठीक है? ये बात अब पॉइंट टू बी नोटेड है कि वो चंद लम्हों के लिए हुआ होगा। अब आ जाए कॉमन सेंस लॉजिक की तरफ। पहली तो आपको अगर उसको पूरी दुनिया में कहीं पे भी एनालाइज़ करना था, तो नंबर 1 आपको ऑप्टिमल लोकेशंस में होना पड़ेगा, जिन लोकेशंस पे वो नज़र आ सकता था, ठीक है? नंबर 2 आपको जो है वो उस टाइम के ऊपर आपके आपके मुल्क में रात भी होनी चाहिए और मौसम जो है आपका वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? वो आपको प्रॉपर्ली नज़र आना चाहिए। फिर आपको आसमान की तरफ देखना भी पड़ेगा, ज़ाहिर है आप, क्योंकि आप वो, अब ये तो नहीं है कि सूरज ग्रहण होने लगा है जो काफ़ी देर जारी रहेगा और आपको जो है वो नज़र भी आता रहेगा। ये तो अगर कह लें कि चंद सेकंड का वाक़या है, तो अगर आप उस टाइम के ऊपर आसमान की तरफ देख नहीं रहे, तो आपको नज़र तो नहीं आएगा। अब आप इमेजिन करें ना, मैं ऐसे चल के जा रहा हूँ और या मैं चाँद की तरफ देख रहा हूँ या वैसे ही बस मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरा फेरिकल विज़न जो है वो ये मुझे उसकी तरफ से ये नज़र आएगा, एकदम चाँद जो है वैसे हो गया, ऐसे हो गया और चंद सेकंडों के लिए हुआ हो, तो पहली जो चीज़ मेरे ज़हन में वो यही आएगी कि यार शायद शायद मेरा वहम होगा। वैसे ही शायद मुझे ऐसे ही भुलेखा पड़ गया होगा। पहली चीज़ तो यही ज़हन में आएगी ना, तो इस चीज़ को भी अभी आपने ज़हन में रखना है। तो नंबर 1 राइट लोकेशन, नंबर 2 आपको राइट टाइम पे, राइट वक़्त पे उसको देखना पड़ेगा और रात का भी वक़्त होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे एक और मसला ये शुरू हो जाता है कि एविडेंस, अगर किसी को नज़र भी आया तो आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? अब आप सोचें ना कि इतना बड़ा सैंपल से इतना छोटा वो सैंपल का साइज़ होता जा रहा है। और उसके बाद अगर किसी एक को नज़र भी आ गया या 2-4 लोगों को नज़र आ गया, तो लोग उसकी बात पे बिलीव कैसे करेंगे? जैसे चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, वो आपको क्या लगता है 15-20 हज़ार बैठे होंगे रोज़ रात को बैठ के चाँद को देख रहे होंगे। अगर कोई 2-4 बैठ के देख भी रहे हैं, उन्होंने जी एक रात वाक़या देखा, अब चाँद देखें, चाँद एक ऐसी चीज़ है जो कि अपनी जगह पे ही रहता है, अमूमन उसके अंदर कोई चेंज भी नहीं आता, वोलेटाइल तो नहीं है, वो अपने एक तरतीब में रहता है। तो चाँद को इतना ऑब्ज़र्व भी नहीं किया जा रहा होता ना। लेकिन लेट्स से कि यार एक दिन सुबह उठ के जो है वो आपको, कल मैं उठ के कहूँ कि यार आपको पता है रात को मैंने देखा है चाँद अचानक से 2 टुकड़े हो गया। आप तो पहले तो मुझे कहेंगे कि भाई को अपना दिमाग का इलाज कराओ, और उसकी वजह भी यही है। ये एक मोज़े की एक उसकी एक एक दलील भी यही होती है कि वो मोज़ा देख सुनने के बाद, देखने के बाद बंदा अपने होश ही खो देता है कि ये क्या हो गया? ठीक है? जिन लोगों के लिए वो ज़ाहिर है वो नहीं अपने होश में रह के वो कहते हैं जी हमारे आँखों का जादू हो गया था। मुशरिकीन अरब का अगर आप पढ़ें रिस्पॉन्स, तो वो यही था कि ये तो मोहम्मद ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है, नाउज़ुबिल्लाह। तो अगर उस इलाके के लोगों को, जिन्होंने अपनी आँखों के सामने जो कि इकट्ठे हुए थे उस मौज़े को देखने के लिए, उसको देख के कह दिया कि हमारी आँखों में जादू हो गया है, तो जो बाकी ग्लोबल लोग थे, उन्होंने तो डेफ़िनिटली यही सोचा होगा। एंड अगेन आपने ज़हन में रखना है कि ये हम 1400 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हम कोई 100-50 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, हम 1400 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और वो जो मेडिएवल पीरियड वाली बात मैंने की है कि हिस्ट्री 90% से ज़्यादा ज़ाया हो चुकी है, उसको भी ज़हन में रखें ना।
ठीक है? अगर पहली तो ये रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत छोटा सैंपल साइज़ होगा। अगर किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, तो मेबी वो हम तक पहुँच ही ना पाया हो, क्योंकि 90% हिस्ट्री नहीं है। अगर किसी ने रिकॉर्ड किया हो, तो मेबी सिर्फ़ लफ़्ज़ी ज़बानी किया हो, क्योंकि सारे पढ़े-लिखे तो नहीं है ना। रिकॉर्ड करने को प्रिंटिंग प्रेस थी, ये हम बात कर रहे हैं 1400 साल पुरानी। प्रिंटिंग प्रेस थी कोई? नहीं थी। हदीसों को और कुरान को प्रॉपर फॉर्म में जो है वो कई सेंचुरीज़ बाद जो है वो प्रॉपर्ली लाया गया। तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी। अगर आपने कोई चीज़ लिखनी होती थी, तो अनलेस वो बहुत ज़रूरी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको कोई बड़ी ठोस उसकी ज़रूरत होती है, लोग नहीं लिखते थे। कोई हर बंदा पढ़ा-लिखा भी नहीं था, चाँद ही लोग पढ़े-लिखे थे। तो इतने ज़्यादा ऑड्स थे कि इसको बिल्कुल फ़ेयर नहीं है कि आप ये कहें कि जी पूरी दुनिया में नज़र क्यों नहीं आया। भई नज़र आया भी होगा तो हो सकता है हम तक पहुँचा ही ना हो। हमारे प द मैं एक इंग्लिश का जो बड़ा फ़ेमस कोटेशन है ना, द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। ठीक है? कि किसी चीज़ का ना होना इस चीज़ की दलील नहीं होती कि वो चीज़ हुई नहीं है। तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये बिल्कुल प्रोबेबल है। ये कोई अनोखी बात नहीं होगी कि वो वाक़या इतना एक स्पेसिफ़िक फिनोमेना का था और इतना एक एक डिज़ायर्ड स्पैन का था कि उसको चंद मखसूस लोगों ने अगर बिल्कुल सही वक़्त पे नहीं देखा तो उनको नज़र नहीं आना, और उसके बाद ये भी ज़रूरी था कि वो रिकॉर्ड हो के हम तक पहुँच भी जाता। अब ये जो मैंने बात की है, इसका भी लोगों ने देखना, अभी सबूत माँगना है, इसलिए मैंने पहले से ही इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है? इसका सबूत मैं आपको देने लगा हूँ जी, सुपरनोवा एसएन 1054। ये क्या है? सुपरनोवा कहते हैं एक ऐसे फिनोमेना को, जब कोई सितारा जो होता है ना, वो अपनी एक लिमिट को पहुँच जाता है, उसका कहते हैं जब वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है, समझ लें जो बर्निंग फ्यूल है ख़त्म हो जाता है ना, तो वो सितारा फट जाता है। ठीक है? और जब वो सितारा फटता है, तो इतनी रोशनी निकालता है कि वो दूर-दूर तक विज़िबल होने लग जाता है। और इस तरह की इवेंट्स अर्थ के ऊपर होते रहते हैं। हमारा टेलीस्कोप तो इजाद हुआ है 1600 के अंदर। टेलीस्कोप इजाद होने से पहले जो है अ, हम सारा कुछ जो देखते आए हैं वो अपनी बिल्कुल सिर्फ़ नेकेड आई से ही देखते आ रहे हैं। और जो ब्राइट चीज़ें हैं, जो बिल्कुल चमकते हुए सितारे हैं, वो हमें दूर से नज़र आज भी आ जाते हैं, ठीक है? नेकेड आई से हमें जो है वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो 1600 से पहले तो टेलीस्कोप नहीं था, तो लोग अपनी आँखों से चीज़ें देखते थे और ऑब्ज़र्व करते थे। अब मैं आपको एक बड़ी मज़े का इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ और मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ सोचने के लिए। सुपरनोवा एसएन 1054, ये जी एक सितारा जो है जब फट गया, इसी तरह का एक वाक़या हुआ। ये कब हो रहा है जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 4 साढ़े 400 साल के बाद का ये वाक़या है, ठीक है? आप कह लेंगे तकरीबन 600 में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किया, और ये वाक़या जो है वो 1055 या 1054 साल के अंदर हुआ है, 1054 के अंदर एडी के अंदर हो रहा है, ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 400 साल बाद का ये वाक़या है। होता क्या है कि लोग देखते हैं कि आसमान के अंदर एक सितारा-सा जो है, एक रोशनी-सी जो है वो नज़र आने लग जाती है। अब आप सोचते होंगे कि यार ये तो एक वाक़या हुआ होगा। मेरे भाई ये वाक़या 2 साल तक होता रहा है। ये जो सुपरनोवा 1054 है ना, आसमान में 2 साल तक नज़र आता रहा है, 2 साल, ठीक है? और इसमें से एक और मज़े की बात ये है कि ये इसमें रात और दिन वाला मसला ही नहीं है, क्योंकि ये सितारा जब फटा तो ये तकरीबन 28 से 29 दिन को भी नज़र आता रहा है। इतना ये ब्राइट था और इतना इसका इफ़ेक्ट था कि दिन को भी ये नज़र, आप सोच लें ना कि दिन को आसमान कितना ब्राइट होता है। अगर आपको दिन को आसमान में कोई चीज़ नज़र आ रही है तो कितनी वो ब्राइट होगी। तो ये सितारा जब फटा, ये दिन को भी 29 से 28 दिनों के लिए दिन को भी नज़र आता रहा, और तकरीबन 2 साल तक ये सितारा फटा। इसकी रोशनी इतनी विज़िबल थी कि ये दिन को आँख से नज़र आता रहा। कोई टेलीस्कोप नहीं, कोई किसी किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, आँख से नज़र आता था। ठीक है? 2 साल नज़र आया। और 2 साल में पूरी जितनी आबादी है ना, वो अब हम साइंटिफिक निकालते हैं ना। ये बात है 1054 एडी की, ठीक है? 1054 एडी की हम अप्रॉक्सिमेटली अगर आबादी उठाएँ तो 300 से साढ़े 300 मिलियन होगी। वैसे इससे ज़्यादा ही होनी है, लेकिन हम बड़ा छोटा सैंपल साइज़ ले लेते हैं। 300 से साढ़े 300 मिलियन आबादी है। अब आप सोचते होंगे कि यार 300 से साढ़े 300 मिलियन जो है वो बंदा है, मौजूद है, 2 साल तक एक वाक़या होता रहा है, 29 दिन तो दिन को होता रहा है, सामने हमारे होता रहा है, और वो कहते हैं इतना ब्राइट था ये कि जो वीनस है ना, वीनस जो हमारे यहाँ से नज़र आता है, उससे ज़्यादा जो है ये ब्राइट हो चुका था और नज़र आता था बाकायदा। ठीक है? तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार 2 साल के लिए एक वाक़या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, तो हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा होगा, इतना मशहूर वाक़या है। आप सोचते होंगे इसके कितने एविडेंसेस मिले हैं, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400 साल बाद हो रहा है। यानी कि अब सोसाइटी काफ़ी एडवांस हो चुकी होगी, 400 साल में तो बड़ा कुछ हो जाता है ना, ठीक है? 400 साल बाद वाक़या हो रहा है, कितने लोगों ने हम तक रिपोर्ट किया पता है आपको? 50 लोगों ने। और ये मैं बहुत बड़ा नंबर आपको मैंने दिया है, 50 भी पूरे नहीं है, आप जाके चेक करेंगे तो 15 भी शायद पूरे ना मिले, मैंने 50 का नंबर आपको दिया है कि चलें यार हम उसमें ज़न रख लेते हैं, 50 कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये अगर आप इसकी थोड़ी-सी कैलकुलेशन करें ना, तो 5
मिलियन लोगों में से एक बंदा होता है जो रिपोर्ट कर पाया है। 5 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 50 लाख लोगों में से एक बंदे ने वाक़या रिपोर्ट किया है। यानी कि आप ये इसकी एनालॉजी ये है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये बनती है कि उस ज़माने में 50 लाख लोगों को 2 साल तक के लिए और 29 दिन के लिए दिन में और 2 साल तक के लिए रात में रोज़ाना एक सितारा नज़र आता रहा, और वो इतना ब्राइट था कि वो दूर से विज़िबल था, और तकरीबन 50 लाख लोगों ने उसको देखा हो सकता है। उसमें से कितनों ने रिपोर्ट किया? 1 ने। अगर आप 50 का फ़िगर लें, जो कि है ही नहीं, 50 का फ़िगर वैसे नहीं बनता, लेकिन हम ले लेते हैं। तो अब मुझे ये बताएँ ना कि ये जो वाक़या रिपोर्ट, और ये सच वाक़या है, अच्छा ये मज़े की बात, ये कोई ये नहीं है कि फैब्रिकेटेड है, ये सच है। क्योंकि जिस जगह पे वो फटा है ना, उस जगह की बाद में ज़ाहिर है उसके ऊपर टेलीस्कोप जब बन गए, उसके ऊपर टेलीस्कोप से चेक किया गया, उसकी कुछ कैलकुलेशंस करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि अगर इस जगह पे एक्सपेंशन हो रही है और उसको थोड़ा-सा पीछे लेके जाया जाए और उसकी स्पीड कैलकुलेट की जाए, तो जिस जगह पे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो टाइमलाइन वो मैच करनी चाहिए उस रिपोर्ट के साथ जो लोगों ने दी, और वो मैच करती है। ये चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर्स ने भी नोट किया। उन्हीं चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर्स ने जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाला वाक़या भी, वो सूरज ग्रहण वाला भी रिपोर्ट किया है। तो अब मेरा सवाल ये है ना कि वो मेरी बात अब आपको समझ में आएगी। जब हम ये कह रहे हैं ना कि वो जो वाक़या है यार, वो चाँद के 2 टुकड़े होने वाला है, वो इतना स्प्लिट सेकंड का वाक़या हो सकता है कि वो उसका बिल्कुल मुश्किल है कि वो पूरी दुनिया में, पहली बात तो प्रोबेबल ही बड़ा कम है कि चंद ही कोई 100 डेढ़ 200 लोग होंगे सैंपल साइज़ जिन्होंने उस टाइम के ऊपर देखा होगा, उनको नज़र आया होगा और उन्होंने बिलीव भी कर लिया होगा, और उसके बाद उनको लगा होगा कि यार ये वाक़या इम्पोर्टेंट है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है? इतना बड़ा विज़िबल डिफरेंस सैंपल साइज़ में आ जाता है, अगर आप दूसरा कॉन्टेक्स्ट मानना चाह रहे हैं। हालाँकि मैं तो पहले ही बयान कर चुका हूँ कि मैं इस चीज़ से दलील ले ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मुआज़ा होता है वो होता ही लोकल ग्रुप के लिए है। अल्लाह ताला के लिए कौन-सा मुश्किल है एक लोकल अरब के लोगों को दिखा देना कि जी एक चाँद 2 टुकड़े हो गया। इतनी ये तो मुश्किल बात ही नहीं है अल्लाह ताला के लिए। लेकिन स्टिल ये मैंने उन लोगों की सैटिस्फैक्शन दी है, उन लोगों को एक ये पॉइंट बताया है जो लोग इस बहस में फँस गए और इस परेशानी में मुब्तला हुए हैं कि ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं नज़र आया। तो आप सुपरनोवा को पढ़ लें ना, एसएन 1054 को पढ़ें और उसके बाद हमें बता दें। और अब आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, अब आपको ज़्यादा जो है दिलचस्पी होगी। ये जो एसएन 1054 है ना, कह लें कि ज़्यादातर जो हमें इसकी रिपोर्ट्स मिलती हैं ना, वो चाइनीज़ साइड से या एशियन साइड से हमें मिलती हैं। वेस्टर्न यूरोपियन साइड से हमें रिपोर्ट ही नहीं मिल रही इसकी। और ये साइंटिस्ट बड़े हैरान हुए कि यार इधर से क्यों नहीं रिपोर्ट मिल रही? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्रिश्चियंस जो थे ना, उनकी अपनी कुछ कॉस्मोलॉजी के ऊपर बिलीफ्स थे कि यार अर्थ जो फ़लक और सितारे हैं ना, वो वोलेटाइल नहीं होते, वो जो है वो अपनी एक स्पेशल मैकेनिज़्म में ही रहते हैं, वो फटते-फुटते कोई नहीं है। तो क्योंकि जब इन्होंने वाक़या देखा होगा ना, देख तो रहे होंगे, अंधे तो नहीं थे, देखा तो होगा, तो इन्होंने जानबूझ के रिपोर्ट नहीं किया कि नहीं यार ये चीज़ रिपोर्ट ही नहीं करते। अच्छा, वहाँ पे तो ये चीज़ बिल्कुल प्लॉज़िबल है, लेकिन यहाँ पे प्लॉज़िबल नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक वाक़या किया और पूरी दुनिया में वो बात मशहूर होना शुरू हो गई हो, तो जिन लोगों ने देखा भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने इसको जानबूझ के सप्रेस किया हो कि यार ये वाक़या आगे नहीं बयान करते कि लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ ना चलना शुरू हो जाएँ। ये प्लॉज़िबल नहीं है क्या? ये भी बिल्कुल प्लॉज़िबल है। ठीक है? तो आप जब इस तरह नतीजे निकालना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये इतना ये डिफ़िकल्ट इश्यू था नहीं जितना लोगों ने इसको बना दिया है। तो 1054 को आप लोग पढ़ें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये अगर आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितनी लोगों ने बनाई हुई है। और एंड पे बस फिर मैं इसी बात की तरफ इख्तिताम करता हूँ, बहस लंबी हो गई है हमारी, कि कभी भी जो है ना किसी भी चीज़ को एक तो नंबर 1 बायस्ड होके नहीं देखते, ठीक है? नंबर 2, जस्ट बिकॉज़ आपने कोई चीज़ सुनी है ना वो सच नहीं हो जाती, या आपने को इवन देखना नहीं सच हो सका। यार आप लोग अभी कुछ वीडियोज़ में मैं शायद ये डिस्कशन करूँ, आप जब फ़िलॉसफ़ी को थोड़ा पढ़ते हैं, आपको समझ आएगी कि इवन देखना और ये चीज़ों को टच कर पाना भी किसी चीज़ की दलील नहीं होती। ठीक है? ये भी एक बड़ा मसला होता है। तो आप लोग तो सिर्फ़ सुन के कैसे किसी चीज़ को मान सकते हैं? और चलो अगर आपने मानना भी है, आप अपने लोकल ग्रुप तक रखें ना, ठीक है? जब आप लोग नॉन मुस्लिम्स के आगे ये वाली कहानियाँ रखेंगे ना, तो फिर वो मज़ाक उड़ाते हैं पूरे मुसलमानों का। एज़ अ ग्लोबल वो हमारा जो है वो मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। और एक ऐसी किताब जिसके जो है वो नुस्खे ऑलरेडी ब्रिटिश लाइब्रेरी में गोरों के पास पड़े हुए हैं, उन्होंने तो तबाही पुट के रख देनी है। उन्होंने तो दिन-रात, सुबह-शाम जो है वो हमारी इस बात के ऊपर जो है वो मज़ाक उड़ा ही रखना है कि ये क्या वाक़या तुम लोगों ने बयान किया हुआ है। तो मेरा पर्सनल अंदाज़ा ये है और मेरा पर्सनल ज़ेन ये कहता है कि शायद एक बादशाह ऐसा गुज़रा हो जिसने या तो ख्वाब में इस तरह का कोई वाक़या देखा हो या उसने वाक़या देखा ही ना हो, और लेकिन उसने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया हो और अपनी बादशाहत जो है तक़सीम भी शायद कर दी हो, और वो उसने हिजरत की हो मक्का की जानिब और शायद हज वग़ैरह भी किया हो। लेकिन क्या उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुलाकात साबित है? नहीं। और
अच्छा, एंड के ऊपर एक एक बात मेरे भी ज़हन में आ गई, क्योंकि शुक्र है नुक्ता मेरे ज़हन में आया है, पहले मेरे ज़हन से निकल गया था। एसएन 1054 वाली जो मैंने बात की है, उसके अंदर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि एसएन 1054 सुपरनोवा का जो हम तक रिकॉर्ड्स पहुँचे हैं ना, वो सारे पहुँच रहे हैं टेलीस्कोप इजाद होने से पहले के। यानी कि लोग सिर्फ़ देख रहे थे और बयान कर रहे थे। तो मेरा तो नॉन मुस्लिम से ये भी सवाल है, और मुसलमानों से भी ख़ैर है कि ये सोचने वाली बात है। सवाल ये उठता है कि 1054 में जो चीज़ नज़र आ रही है, लोगों को नज़र आ रही है, इतनी स्ट्रेंज है कि एक चीज़ 2 साल तक के लिए चमक रही है, उसके ऊपर जो तुम लोग ईमान लाए हो, एविडेंस आने से पहले, मॉडर्न कैलकुलेशंस आने से पहले, मॉडर्न टेलीस्कोप आने से पहले भी ये लोग मान लेते हैं कि हाँ यार, इस तरह का फिनोमेना हुआ है। प्रूफ तो तुम्हारे पास भी नहीं था ना, किसी के पास उस पॉइंट से पहले, उस कैलकुलेशन और उस मैकेनिज़्म से पहले प्रूफ तो दोनों के पास नहीं था ना कि ये वाक़या हुआ है। लेकिन मान रहे थे ना, ठीक है? वो भी मान रहे थे और तुम लोग भी मान रहे थे। तो जब हम तुम्हें ये कहते हैं कि यार हमारे नबी ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, और हम तो एविडेंस के तौर के ऊपर जो है वो सहाबी और रावी पेश करते हैं, तो वो तुम्हें क्यों नहीं हज़म होते? मेरा ये भी एक बड़ा सवाल है कि यार एसएन 1054 जो तुम लोग है वो मान लेते हो चाइनीज़ का, या इधर-उधर से उठा लेते हो। हम ये कहें कि जी एक रात के ऊपर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, और ये लोग उसके रावी हैं, तो वो तुम्हें क्यों नहीं हज़म होते? वो क्यों नहीं कबूल कर लेते? जब उस चीज़ को एक असूल पे कबूल करते हो, तो इसको भी कबूल कर लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ये हमारे नबी की तरफ से आ रहा है, तो तुम्हें ये चुभना शुरू कर देता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात दोनों तरफ के लिए है, मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिम लोगों के लिए भी, कि ये सारा कुछ जो है ना वो इंटेंशनली हो रहा होता है और बायसनेस की वज़ह से हो रहा होता है, ग्रुप बायसनेस होती है। ख़ैर, वीडियो लंबी हो गई, आप सबके सुनने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं इस कहानी के बारे में, और ये जो एविडेंस वाली हमने बहस की है इसके बारे में, और कमेंट्स में ज़रूर अपने तासुरात शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।